मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आप ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, उस दिशा में कदम उठाते हैं, तो निस्संदेह आपका ग्रोथ होगा। पर इस ग्रोथ में सबसे बड़ी अड़चन ये है कि हम जो पुराना सीख चुके होते हैं उसे भूल नहीं पाते। इसके कारण होता क्या है कि हम जो नया सीखते हैं वो पूरा का पूरा नया नहीं रह जाता है, वो मिक्स हो जाता है नया और पुराना। इससे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मित्रों, यह बात तो सच है कि कोई बंदा गर्भ से ज्ञानी बनकर नहीं आता। 99% हम मनुष्य स्वाभाविक रूप से जन्म लेते हैं, स्वाभाविक रूप से ही बढ़ते हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारे आसपास रहने वाले लोग, जो हमको सुविधाएं मिलती हैं, जो हमारा वातावरण है, हम उससे देख देख करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। और जो हम डिसाइड करते हैं, जो रास्ता जो डिसाइड करते हैं, जो चुनौती लेते हैं, या जो मान अभिमान और पैसे की महत्व या समाज के महत्व, प्रेम का महत्व वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो हम एक्सेप्ट करते हैं, एग्जाम का सोख लेते हैं, वो किससे सोख लेते हैं? इस समाज से, जो हमारे आसपास के वातावरण में है। और इन्हीं से जो सोखा हुआ जो चीज़ें हैं, वे हमारे अंदर में, हमारे मस्तिष्क को एक डिजाइन दे देता है। क्योंकि जो विचार हमने सोखा है, जो विचार हमने ग्रहण की है, जो हवा से लिया है, जो समाज से लिया है, जो परिवार से लिया है, जो माता पिता से जो मिला है, जो शिक्षा दीक्षा से मिला है, इन सारी चीज़ों से जितना हमने शोषण किया, सोख लिया अपने अंदर में, वही तो हमारा रस रसायन बनेगा मित्र। एक एक पेड़ है, एक पेड़ के आसपास जड़ जहाँ तक फैली है मिट्टी की गहराई में, वो जो जो खनिज तत्व और जैसा जैसा जल उसको वो अवशोषण करता है। और बाहर का जो हवा है, वातावरण है, धूप है, बदली है और धूल धक्कड़ है इत्यादि है, ये सब मिलकर के उस पेड़ को प्रभावित करते हैं। माली कैसा है, काट छांट करने वाला है कि ज़्यादा छांट देने वाला है, कि किस तरह से है। तो आपके जीवनचर्या में सबका महत्वपूर्ण है। हम जन सामान्य कुछ ऐसे ही होते हैं। हम क्या करते हैं, पुराना सीखे हुए रहते हैं और नए सीखे हुई चीज़ों को भी सीखना चाहते हैं, और पुराने को भी बचा के रखना चाहते हैं जो सीख चुके हैं, और नए को भी बचा कर रखना चाहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो हमारी अन्वेषण की यात्रा है, जो हमारी खोज है, और जो हमने रास्ता अख्तियार किया है, और जो हमने सोचा है कि नए जो चीज़ से सीखा है उसको फॉलो करना चाहते हैं, तब हमारे कुछ पुराने सीखी हुई चीज़ हमको और नए सीखे हुई चीज़ के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। तो पुरानी मान्यता और नवीन मान्यता, यानी हमने जो पुराना सीखा है, मैथ्स से सीखा है, मैथ्स बायोलॉजी जो भी सीखा है, तमाम चीज़ें सीखी हुई चीज़ हमको वो फिर अड़चन पैदा करती है। तो इन सीखी हुई चीज़ों को पहला काम है कि हमें भुलाना पड़ेगा। यदि हमें आमूल चूल परिवर्तन करना है, अपने जीवन में पूरी तरह से हमको ग्रोथ के लिए नया फिट होना है, तो जितने भी हमने घर की शिक्षा लिया, पड़ोसी से शिक्षा लिया, अपने दोस्तों से जो शिक्षा लिया, अपने शिक्षकों से जो शिक्षा लिया, स्कूली जो शिक्षा लिया, तमाम चीज़ों को आपको विस्मृत करना पड़ेगा। यानी कि उसको एक ऐसे सेल्फ में छोड़ देना पड़ेगा जहाँ ज़रूरत होने पर आप दरवाज़ा खोलो, विंडो खोलो और वहाँ से ले लो। शेष समय वो आपको कोई बाधा ना करे। बहुत कठिन काम है मित्र, क्योंकि जो हमने जो पल पल जो जीवन में सीखा है, वो सीखे हुए अनुभव की चीज़ें, जो पढ़ा हुआ है, जो बताया गया है, वे बार बार हमारे मानस पटल पर आते हैं। और हम जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अंदर का ईगो, हमारा अंदर का विज़न, हमारा देखने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, हम इसको छोड़ नहीं पाते। उसी में हम गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं, जिससे हम नवाचार नहीं कर पाते। नवाचार करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पुराने हुए चीज़ों को आप सेल्फ में रख दीजिए। तो एक और जहाँ आपको अपनी सोच को बेहतर करना है, वहीं दूसरी ओर नए पैटर्न में नई चीज़ों को ज्ञान हासिल करना है। ये दोनों को लेते हुए
फिर आपको अपना लक्ष्य तय करना है। उस लक्ष्य में, उस पड़ाव में आने वाले सारी बाधाओं को भी ध्यान रखना है। कितना खर्च आएगा, कितना मनी लगेगा, कितना माइंड पावर लगेगा, कितना वर्क लगेगा, कितने लोग लगेंगे, सारे चीज़ों का आपको गुणा भाग भी करना है। और अपने जीवन में जहाँ जिस स्तर पे हो वहाँ से अपने को बाहर भी आना है। मान लीजिए मेरा सोसाइटी में क्या रोल है, सोसाइटी के लोग मुझको किस नज़र से देखते हैं, मेरा वास्तविक चीज़ें कैसे मूल्यांकन करते हैं। होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि मैं जो बहुत अच्छा सोचता हूँ इससे दुनिया मुझको देखे, लेकिन दुनिया आपको उस नज़र से देखती है कि आप क्या डिलीवर करते हो इस संसार को। आप इस संसार में कौन से कर्म आपका दिखता है, कौन सा जॉब आपका दिखता है, कौन सा कार्य आपका दिखता है। जो दिखता है, जो आप दुनिया को परोसते हो, जो दुनिया आपको देख रही होती है, वही आपका छवि बनता है। दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं कि आप भीतर से कितना ईमानदार हो, आप भीतर से कितना सुंदर सोचते हो, आप अंदर से कितना बेहतरीन काम करते हो। इससे दुनिया को कोई इससे मतलब नहीं होता। मान लीजिए एक एक अवैध शराब का धंधा करने वाला व्यक्ति दुनिया से ये कहेगा कि मैं बहुत शानदार आदमी हूँ भाई, मैं चाहता हूँ दुनिया बहुत अच्छा हो जाए, तो उसके ऐसे बोलने से उसको कोई फ़र्क नहीं होगा। एक हमेशा भ्रष्टाचारी करने वाला कोई सरकारी अफसर अपने लोगों से ये कहे कि हम इस संसार को बनाना चाहते हैं और इस संसार में हम ईमानदार लोगों में हैं, हमारी नीयत बिल्कुल ईमानदारी के, हम बहुत अच्छे हैं, पर उनके मातहत काम करने वाले सबको पता है कि आप कितने भ्रष्टाचारी हैं। इसी तरह से एक दुकानदार जो कई प्रकार से कमीशन लेता है, कई तरह के माल परोसता है और घटिया माल भी देते रहता है, ओरिजिनल माल का लेबल चिपका करके, वो ग्राहक से वो कहेगा कि मेरा नीयत बहुत साफ़ है, मैं लोगों को बहुत अच्छा सेवा करना चाहता हूँ, तो उनको पता है कि उसका वो क्या है। इसी तरह से कई शराबियों को हम देखते हैं कि वो कहता है हम लोगों से कि मेरा दिल बहुत साफ़ है गुरुजी, मेरा नीयत बहुत साफ़ है गुरुजी, मैं बहुत ज़िंदगी को बहुत साफ़ सुथरा जीना चाहता हूँ, पर लोग मुझको नहीं समझते हैं। लोग आपको समझते हैं, जो आप करते हैं वो दिखता है, वही को लोग समझते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला काम तो आपको, यदि अपने काम में असफलता यदि मिल रहा है, उचित परिणाम नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले काम तो आपको यही करना पड़ेगा, जितना भी आप सीखे हुए हैं उसको कुछ समय के लिए भुलाना पड़ेगा। पूरी की पूरी तरह वहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आपको नवाचार करने के लिए नवीन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और नवीन चीज़ों को जब सीखते हैं, तब आपका जो पुराना इमेज बना हुआ है इस सोसाइटी में, आप उसको बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप बदलने के चक्कर में आप ज़िंदगी भर आप साबित नहीं कर पाओगे कि आप एक बेहतरीन उपकरण। इसलिए नवाचार करो, अपने काम को ध्यान दो। धीरे धीरे जब आपका नया काम देखेगा दुनिया को, तो आपका इमेज भी नए काम की तरह से बनता हुआ चला जाएगा। अक्सर हमारे युवाओं के साथ यही धोखा हो जाता है कि वह पुराने सीखे हुए पैटर्न को बदलना नहीं चाहता और नए सीखे हुए पैटर्न को फॉलो करना चाहता है, इसलिए वो बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए मैंने बचपन में पढ़ा था, 2 गुणी 2 बराबर 4 हम पहाड़ा पढ़ते थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब उसको बच्चे लोग अलग तरीक़े से पढ़ते हैं। अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, अब कैलकुलेटर का ज़माना आ गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या को बटन दबाओ और बच्चे को मल्टी करना है कि भाग देना है, कि भिन्न करना है, अंश करना है। अब इसके लिए पढ़ाई का पैटर्न चेंज हो गया। अब ऐसे ही कारोबार का चेंज हो गया है, सोचने का चेंज हो गया है। तो आपको जब नई तकनीकी सीखना होगा तो पुरानी तकनीकों को भूलना होगा। मेरे घर में एक कैलेंडर रहता है, उस कैलेंडर में मेरे बच्चे जानते नहीं हैं, यद्यपि वह हिंदी लिपि में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। अब बच्चे को गिनती जो है अब देवनागरी में लिखी नहीं जाती, अब रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब यदि मैं यदि रोमन लिपि में सब काम करना चाहता हूँ और देवनागरी को भी मैं बनाए रखूँगा, तो बीच बीच में हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाए। इसलिए ये एक साधारण सी मैंने एग्जाम्पल दिया। अब मान लीजिए मैं जिस पैटर्न का खेती करता हूँ, उसी पैटर्न को यदि मैं अपनाया रखूँगा और नए पैटर्न को भी लागू करूँगा तो गड़बड़ होगा। तो मुझको नए पैटर्न का खेती करने के लिए पुराने पैटर्न को पूरी तरह से खारिज करना होगा, ताकि मैं नए नवाचार कर सकूँ। ऐसे ही विद्यालय में कोई नयाचार करना है तो पुराने आचार को, पुराने नियम को, पुराने नीति को हमको बदलना होगा। जीवन में भी कुछ ऐसी है कि जो भी मान्यताएँ हैं,
जो भी मान्यताएँ हैं जिसके विषय में कोई विज्ञान सम्मत नहीं है और हमारे कामों में वो बाधा आती है, तो आपको उसको भुलाना पड़ेगा। फिर आपको नए सिरे से सीखना पड़ेगा। तो सदैव सतत सफल होना और ग्रोथ में रहने का एक ही मूल मंत्र है कि पुराने चीज़ों को आप समय के साथ में भुलाते जाइए और नई चीज़ सीखते जाएँ और नवाचार करते जाएँ। आप देखते हैं कि हमारा दिमाग हमारा प्रगति क्या करता है। हमें आज से 5 साल पहले कोई बहुत बड़ा दुःख आया था। अब वह नाम मात्र याद है, छाया बस का। अब गहरी अनुभव से नहीं है, अब महसूस नहीं होता, अब हम उस पीड़ा से नहीं गुजरते और वो हमारा जो दिमाग है उसको इरास कर देता है। थोड़ा-सा धुंधली-धुंधली सी स्मृति बना रह जाता है। बचपना में मुझको कितना सुख मिला था, कितना दुःख मिला था। अब मेरे बुद्धि उसको याद नहीं रखता 24 घंटा, उसको भुला भी देता है, इसीलिए वो नया चीज़ सीखता है। तो हमको अपने बुद्धि का पैटर्न जानना होगा कि हर समय जो जो चीज़ें आती है स्टोर होती है, स्टोर के बाद वो स्टोर को खाली करते रहते हैं। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे सामान आ रहे हैं, तो पुराने सामान को आप कहाँ लाते हैं? कबाड़ में, और नए सामान को आप रखते हैं और फिर अब नया सामान लेके आ गए, तो जो नया लाए थे अब वो पुराना हो गया, वो फिर कहाँ चला गया? कबाड़ में। अब कबाड़ भी भरने लगा, तो कबाड़ को खाली करना पड़ेगा ना। जो उपयोगी है उसको आप उपयोग कीजिए और जो उपयोगी नहीं है अब उसको आप खाली कीजिए। तो ऐसे ही जीवन से भी, ऐसे ही मस्तिष्क से भी, ऐसे ही सोच से भी और ऐसे ही समझ से भी, जो हमने जो सीखा था उस समय नया था, आज वो चलन से बाहर हो गया, तो आप उसको स्टोर रूम में डाल दीजिए, ताला लगा दीजिए। जब स्टोर रूम भरने लगे तब उसमें से कटनी-छटनी करके फिर खाली कर दो। मित्र, एक मेरे नौजवान मित्र आए हुए थे मेरे घर में। उन्होंने देखा तो पूछा, गुरुजी आप इतने सारे ढेर सारे पुस्तक पढ़ते हैं, आपको समय मिलता है क्या? मैं बोला हाँ, भाई मैं यदि 9वीं क्लास से मैं पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, तो समय मिलता था। आपको घूमने का समय मिलता था, मुझको पढ़ने का समय मिलता था। आपको बाज़ार घूमने का समय मिलता है, मुझको पढ़ने का समय मिलता है। आपको इधर-उधर मगजमारी का समय मिलता है, मुझको पढ़ने का समय मिलता है। आप इधर-उधर लाइन लगाते रहते हो तो आप उसका समय मिलता है, मुझको पढ़ने का समय मिलता है। माने आप पढ़ने के अलावा जो भी कार्य करने में समय गुज़ारते हो, वो समय तो मुझको भी मिलता है ना, तो मैं उसको पढ़ने में गुज़ार देता हूँ। तो मित्र, अपनी ही सोच है, अपनी तरीका है, अपने काम करने का तरीका है। इसलिए मेरे नौजवान मित्र, आप नवाचार कीजिए, पुराने आचार को आप स्टोर रूम में डालिए और लगातार अन्वेषण कीजिए, सीखिए, खोजिए। खोजते ही धीरे-धीरे आप सफल होते भी जाएँगे। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।